looking at me. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 इसका करा दिया था, मॉडल सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 2022 मैथ का। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो बाकी मानदा सवाल रह गए थे रिमेनिंग वो आपको मुकम्मल करा रहा हूँ, ठीक है, जिनमें सेक्शन सी भी शामिल होगा, ठीक है। तो चुनाचे जो बाकी कल के 1-2 सवाल लगे थे पहले मैं वो करा देता हूँ और फिर बाद में आपको ये सेक्शन सी कराता हूँ, ठीक है। एक बात की निशानदेही कर दूँ, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। आप देखिएगा वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मुझे वेरीफाई करना था Z1 जमा Z2 का होल कंजुगेट बराबर है Z1 कंजुगेट ऑफ Z2 कंजुगेट। इसमें गलती से मुझसे आखिर में जाके ये जो है ना प्लस का निशान वैसे के वैसे लगा देगा, वो हमारा का निशान डालना है आपने। हालांकि मैंने मुँह से तो बोला था लेकिन गलती से मैंने प्लस का निशान ही लगा दिया, वहाँ पर हमारा का निशान नहीं लगाया था। तो एक आप ये गलती दुरुस्त कर लें आप। और दूसरी एक गलती और हुई थी फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम की किस कीमत के लिए। ये पूरा मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर का सवाल पूरा सॉल्व करके दिखाया था, जिसमें आखिर में जाके हमारे पास ये कंडीशन आई थी ना बेटा, एम एक्स बराबर है 20x, ठीक है ना। ये कुछ अब ऐसे काट दिया था मैंने, तो एम की कीमत आ गई थी 20। गलती से मैंने 2 लिख दी थी, गलती से कल मैंने 2 लिख दी थी, ठीक है। 20 कर लीजिएगा आप इसको। ये 2 सवालों में गलतियाँ हो गई थी कल मुझसे, वो मैंने आपको तस्वीर करा दी। इसको 20 कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर माना के निशान लगा लीजिएगा, बाकी ठीक ठाक तो है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है जो रह गया था बाकी हमारा, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम इस्तेमाल करना है आपने। तो सवाल है आपका गिवन 25.753 अपॉन 0.5341, ठीक है। ये हमारे पास सवाल था, इसको हमें लॉगरिथम की मदद से इसका आंसर लेके आना है, ठीक है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आपको टेबल से करें या कैलकुलेटर से करें, क्योंकि आप यहाँ पर कोई आपको कैद नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो मैं तो आपको टेबल के ज़रिए भी मैंने आपको सिखा रखा है और कैलकुलेटर के ज़रिए भी। तो मैं आपको वक्त की कमी की वजह से कैलकुलेटर के ज़रिए आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी आपको तरीका तो वो टेबल वाला आता ही है, जिसमें लॉगरिथम टेबल वगैरह देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। कैलकुलेटर निकाल लें अपना, फिर आपको देखते हैं कैसे करते हैं ये। चलिए भाई, सबसे पहले आप इस सवाल को एस के बराबर ले लें, ठीक है। यहाँ लिखें सोल्यूशन लेट कर लें कि ये एस बराबर है आपके सवाल के 25.753 अपॉन 0.5341, यह लिख लिया आपने, ठीक है। जब आपने लेट कर लिया इसको, अब इसके ऊपर रूल लगाएं लॉगरिथम का। लॉगरिथम के 3 रूल होते हैं। लॉगरिथम का आपको जानते हैं 3 रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है कि अगर 2 रकमों के दरमियान ज़रब का निशान होता है जमा में तब्दील होना है, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है कि अगर 2 रकमों के दरमियान आपको डिवीज़न का निशान हो तो उसको माइनस में करना है। और तीसरे रूल ये होता है कि अगर किसी रकम के ऊपर पावर पड़ी हो तो उसको पावर को शुरू में ला के ज़रब कर देते हैं। वहाँ मैंने आपको तफसील से पीछे एक्सरसाइज वगैरह में बता रखा है। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 लग रहा है बच्चों हमारे पास, तो अप्लाई कर देंगे रूल, ठीक है। अप्लाई कर दें आप द रूल ऑफ लॉगरिथम।
तो रूल क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, सबसे पहले बल्कि आप इसमें दोनों जाने लॉगरिथम तो ले लें पहले, तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉग तो हमें लेना पड़ेगा ना इसके अंदर। तो पहले सबसे पहले देखिए आप यार, टैकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग लेने पर, ठीक है। दोनों जानिब लॉग लेने का मतलब ये होता है कि आप ये एस के साथ भी लॉग का लफ्ज़ लिख दें और लॉग का लफ्ज़ आप इस सवाल के साथ भी लिख दें, 25.753 अपॉन 0.5341, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो अब हमने रूल लगाना है इसके ऊपर, अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे रूल ऑफ लॉगरिथम का रूल लगाते हैं आप इसके ऊपर, ठीक है। लॉगरिथम का रूल क्या होगा बेटा, लॉग एक्स बराबर है, आप लॉग लिखें या ना ये वाला, और 25.753 लिख दें, 25.753, ये बड़ा का निशान है ना, ये इसको माइनस में तब्दील कर दें और दूसरी रकम के साथ भी लॉगरिथम लिखना है आपने, 0.5341, ठीक है। यानी दोनों रकमों के दरमियान अगर डिवीजन का निशान हो तो माइनस में तब्दील हो जाता है और दोनों रकमों के साथ लॉगरिथम का लफ्ज़ लिखा जाता है। ये रूल नंबर 2 है हमारा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना कर लिया हमने यहाँ तक। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर को। अब हम देखेंगे रूल के मुताबिक इसका, यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स बराबर है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 25.753 है ना, तो आप कैलकुलेटर पे लॉग दबाएं, सबसे पहले आप लॉग दबाएं 25.753, तो ये लॉग 25,075 आ गया आपके पास, बराबर दबाएं तो ये आ जाएगा 1.4108, ठीक है। इनकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.4108। अब ये माइनस का निशान दबा दें। अब ये लॉगरिथम का 0.5341 देखना है आपने, तो लॉग दबाएं पहले आप 0.5341, तो ये दबाएं, बराबर का निशान डालें, तो आपके माइनस का निशान के साथ आना है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस के निशान के साथ जब भी लॉगरिथम आ करे आपके पास तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान यहाँ पर भी तो मौजूद है ना। अच्छा, तो 0.5 के हम क्या लिखेंगे 0.2723 लॉग एक्स बराबर है 1.4108 लिखकर माइनस माइनस प्लस 0.2723 आप ऐसे ही उतार लें। अब इनको दोनों को प्लस कर दें, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है हमने, तो ये हो जाएगा 1.4108, ये तो आ गया क्या, प्लस का निशान दबाएं और 2.27 और 23, तो यह आपके पास आ गए 1.6831। लॉग एक्स बराबर है 1.6831। अब हमें तो इसके अंदर लॉगरिथम की वैल्यू मालूम करनी है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, एंटी लॉग, ये लॉग जो है उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एंटी लॉग 1.6831। अब आपने क्या करना है, देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है ना, अब आपने करना क्या है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, ये शिफ्ट दबाया आपने यहाँ पर और ये लॉग दबा दें, ठीक है, बराबर में निशान दबाएं, जवाब आपके पास आ गया 48.20, तो आपके पास 48.2058 इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करना बच्चों, ये आंसर है आपके पास। पहले भी आपको मैंने करा कि पूरी एक्सरसाइज करा के आप उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका एक पुराना सवाल याद हो गया। अब एक सवाल आपका रह गया है, कौन सा वाला भला, याद करें, ज्योमेट्री का, ठीक है, ज्योमेट्री का सवाल कराते हैं बेटा, आपको बना के दिखा देते तस्वीर। चलिए, ये आपके सामने मैं ज्योमेट्री को बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है।
रफली बना के दिखा दूंगा मैं आपको, पूरी तरह पैमाइश नहीं करूँगा, आपको तरीक़ेकार बता दूँगा। आपको तरीका तो आते हैं ना पहले, ठीक है, मैं लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा बेटा कौन सा, 9 का, या क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब ये लिखा है इसके अंदर, कंस्ट्रक्ट करना है आपको ट्राइंगल ABC। लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC की ट्राइंगल बनानी है, इन विच एंगल A बराबर है 65 डिग्री, एंगल B बराबर है 40 डिग्री, ठीक है। और मेजर BC बराबर है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दे रखा है, डेटा बना हुआ दे दिया मैंने, डेटा बना दिया। इसमें देखा आपको 2 एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये जो साइड है, जब हम इसको बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे इसकी B और C की, तो बेटा यहाँ से B और C हमारे बेस के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर तो A और B मौजूद है। अब हमें इसके अंदर C तो पता ही नहीं है, तो याद रखें जब भी आपको 2 एंगल दे दिए जाया करें किसी भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो पहले आप तीसरा वाला एंगल खुद ब खुद मालूम कर लेंगे फार्मूला लगाकर। तो पहले आप क्या करेंगे, A और B तो पता है, C मालूम कर लेंगे। फॉर द एंगल C, ठीक है, एंगल C मालूम करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको पीछे भी कराया था, एंगल A जमा एंगल B एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। तीनों जो एंगल होते हैं ट्राइंगल के, उनका सबका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब एंगल A और B तो हमें पता है बेटा, ठीक है, 65 जमा 40, ये आपकी कीमत देते हैं यहाँ पर। और ये C नहीं पता, हमें मालूम करना है, तो एंगल C आप ऐसे लिख दें, बराबर है 180 डिग्री, आप ऐसे बताएँ। और फिर 65 को 40 रुपये में जमा कर लें तो 105 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, 105 प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्री। अब हमें एंगल C मालूम करना है, तो एंगल C बराबर है 180 लिखकर ये प्लस का 105 है, तो जाके माइनस का 105 हो जाएगा आपके पास। तो एंगल C की वैल्यू आ गई आपकी 75 डिग्री तकरीबन, क्योंकि 180 में तो 105 गया, 75 डिग्री आपके पास की वैल्यू आ गई है। तो हमने तीनों जाविये मालूम कर दी। देख रहे हैं, ईजी हो गया ना हमारी ये काम। अब कोई सी भी मेथड से आप कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे आप ये, ठीक है बेटा, आप आराम से ईजी होकर करें। चलो इसका तरीका कार्य हो बेटा कि सबसे पहले आप जो है लाइन ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है आपने कौन सी वाली बेटा, BC की, ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बगैर उसके पैमाइशों को बताऊँ, तरीक़ेकार बता दे रहा हूँ, आप जो है उसके मुताबिक कर लीजिएगा। फिर रहा इसका लिखने लिखाने का सिस्टम, वो भी मैं आपको लिख के दिखा दूँगा। सबसे पहले आप बनाएंगे बेटा, बल्कि दूसरे सूरत तो काम कर देते हैं आपके लिए, तो ज़रा साफ़ सुथरा नहीं होगा। चलिए, ये तो आ गया हमारा डेटा और ये आ गया सफ़ा, ये सामने बना के रख लेते हैं। अब हम मार्कर से बना के लिखते भी रहेंगे और वो करते रहेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले 5.8 सेंटीमीटर है, तो 5.8 सेंटीमीटर आप बनाएंगे बेस इसकी, ठीक है। स्केल से नाप के बनाइएगा 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। इसका नाम रखेंगे आप BC। मैं आपको बगैर पैमाइश के बना रहा हूँ, ईजी बड़ा बड़ा करके, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 5.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है इसके कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, जो हम बना रहे हैं उसकी तफसील लिख देते हैं। नंबर 1, ठीक है, ड्रॉ BC इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने ड्रॉ कर दिया साइड BC को 5.8 सेंटीमीटर के बराबर,
ठीक है, पहला काम आपने कर लिया। अब आपके पास देखिए तीनों एंगल मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है। तो हम नंबर 2 काम क्या करेंगे, नंबर 2 काम ये करेंगे, जो आप काम करते हैं लिखते जाएँ, बड़े ईजी तरीके से होता है काम ये, ठीक है। नंबर 2 आप क्या करेंगे, एंगल बी बना लेते हैं। देखिए एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी हमारे पास ये है, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ लिखेंगे ड्रॉ, ठीक है, एंगल बी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर एंगल भी बनाइए, आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। कितने डिग्री का बना, और पॉइंट बी मेजर, ये भी लिखते हैं मेजर 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री लिखा ना एंगल बी, तो ये 40 डिग्री का बनाना है आपने। तो एंगल बी ये 40 डिग्री है, मैंने 90 तो देख लो सेंटर में होता है, ठीक है, हमें 40 बनाना है। तो 40 जो है तकरीबन जो है अभी बनाना नहीं है, सिर्फ नुक्ता मारते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। स्केल की से नुक्ता मार लेते हैं, आपको मैंने तरीका बता रखा है। ये लीजिए 40 के फासले में मैंने निशान लगा दिया आपको, ये हो गया नंबर 2। नंबर तीन में आप क्या करेंगे कि अब एंगल सी बता देते हैं। एंगल सी की वैल्यू 75 डिग्री आई है। एंगल सी के ऊपर आप डी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंगल सी के ऊपर आप डी रखेंगे, और देखिए यहाँ पर बी के ऊपर आपने डी रखी थी, तो हमने 40 डिग्री का जाविया बनाया था। अब यहाँ सी के ऊपर रख के आपने 75 डिग्री का जाविया बनाना है, ठीक है। यहाँ पर डी रखेंगे, और फिर जैसे मैंने आपको तरीका बताया था ट्रायंगल बनाने का, उसके मुताबिक 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप, ठीक है। ये तो हो जाएगा पूरा 90, ठीक है। 75 जो है तकरीबन यहाँ आ जाएगा, 75 आपका यहाँ पर इसकी सीध में आएगा। और फिर क्या करेंगे कि इन दोनों को, ये जो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो पहले मैं लिख दूँ, ड्रॉ एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री एट पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट के ऊपर आपने 75 डिग्री का दावे बना दिया। नंबर 4, ज्वाइन बी, ज्वाइन सी, ज्वाइन ए, या हमारा ए आने वाला है, ठीक है। ज्वाइन ए टू बी एंड सी, ए को बी और सी से ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ए को बी और सी से आपने ज्वाइन कर दिया। जब हम ज्वाइन करेंगे बेटा, तो आप जानते हैं कि बी की सीध में तो आपने ये बनाया था, तो चुनाचे आपके पास बी की सीध में ये बनता चला जाएगा, ठीक। और ये आपके पास ये 75 डिग्री का दाविया ये वाला था आपके पास, तो इसको इसके साथ आप मिला लीजिएगा, देखिए आ गया, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गई, इसका नाम रख देंगे हम ए, इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे, ए, ठीक है। तो चुनाचे आपने एक ट्रायंगल सॉल्व कर ली, यानी कंस्ट्रक्ट कर ली। अब जो इनकी पैमाइश आपको गिवन थी ना, वो आप लिख दें। एंगल ए बराबर है 65 डिग्री, यहाँ पर आप 65 डिग्री लिख सकते हैं, 65 डिग्री, और एंगल बी बराबर है 40 डिग्री, और एंगल सी बराबर है आपके पास कितनी है, 75 डिग्री, और आपने 5.8 सेंटीमीटर ही बनाया था ये, ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने आपको अच्छा यह नीचे और लिख दूँगा आपको ख़त्म, एंड सो ट्रायंगल वी गेट ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमने आसान अल्फाज में लिख दिया, मैंने कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज में नहीं दिया। अब आप जो है ये ट्रायंगल के लिए आपको साथ में क्या क्या चीज़ लेके जानी पड़ेगी, आपको डी लेके जानी पड़ेगी, जिसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। कंपास यानी प्रकार लेके जाना पड़ेगा। वो जो मैंने आपको चीज़ें बता रखी थी, तमाम चीज़ें, क्योंकि आप ज़बानी थोड़ी बनाएंगे इसी तरह बगैर पैमाइश के। स्केल चाहिए आपको, कंपास चाहिए, प्रोट्रैक्टर चाहिए, तमाम ज्योमेट्री बॉक्स की जो 3-4 चीज़ें होती हैं ना, वो आप उससे उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसी के आप ये तस्वीर बना के दिखाइएगा, ठीक है। साथ में आपको ये जो लिखना है कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर, वो भी लिखना पड़ेगा। चलिए, ये भी होगा हमारे पास बटे सवाल। अब हमारे पास तकरीबन जो है ये मुकम्मल सवाल हो चुके हैं। अब हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेक्शन सी, अब मैं तेज़ी के साथ आपको कराता हूँ सेक्शन सी बच्चों। सेक्शन सी में आप जो है कल मैंने आपको बता भी दिया था लास्ट टाइम कि आपको 2 सवाल करने हैं, 12वां 13वां 14वां दे रखा है आपको, जबकि 14वें के अंदर पार्ट भी है या की शक्ल में, तो 4 सवाल दे रखे हैं, उसमें 2 सवाल करने हैं आपने, ठीक है। और ये इसका नंबर आपको 15 मिलेंगे दोनों के, 7.5 नंबर का एक सवाल होगा। तो पहला सवाल है हमारा फैक्टराइज करने का।
तो फैक्टराइज करने का सवाल मैं आपको कराने लगा, ठीक है। फैक्टराइज का तरीका आप देखें। पहला सवाल है फैक्टराइज का 4x4 + 625, ये लिखा हुआ है आपको, लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सारी बुक के सवाल है। मज़े की बात ये है 4x4 + 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पार्ट 6 का शुरू है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया मैंने आपके सामने। ये अब यहाँ जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ, तेज़ी के साथ करता हूँ, आपको आता होंगे माशाल्लाह। 4x4 + 625, 4x4 + 625, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखिए सोल्यूशन। देखें ये बेटा, ये 4x4 जो है स्क्वायर है 2x2 का, और 625 जो है 25 का स्क्वायर है। दोनों स्क्वायर है ना। पहले हम लगा देंगे इसके अंदर फार्मूला। तो यहाँ लिख दें फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगेगा वो मैं आपको बताने लगा। फार्मूला a² + 2ab + b² बराबर है a + b का होल स्क्वायर। ये लगाना है अपने इसके अंदर फार्मूला। a² + 2ab जमा b² बराबर है a + b का होल स्क्वायर। अब 4 देखेंगे किसका स्क्वायर है, सर 2 का स्क्वायर है। x4 के आगे कितने होते हैं, x2 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 लिखें और 2 ब्रैकेट खाली छोड़ दें। कितनी मतलब आपको मैंने मेथड करा रखा है, याद आ गया, ठीक है सर आ गया। 625 की जगह 25 देकर 25 का स्क्वायर है ये आगे नहीं आ गया। b की जगह पर 625, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में a की जगह 2x² प्लस का निशान डालें, b की जगह पर 25 लिख दें का होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे किया जैसे फार्मूला था मेरे पास। अब ये खाली जगहों में आप पुटिंग कर दें, ठीक है। पहले ब्रैकेट में तो आप 2x² लिख दें और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दें 25 और जरा चेकिंग करके देख लें। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, x2, ठीक है। 100x2 आ रहा है इसके अंदर, 100x2 आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है 2 × 2 = 4 x4 जमा 2 × 2 = 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 यानी 100 आपके पास आएगा x2 जमा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर है 2x² + 25 का स्क्वायर। आपने ऐसे उतार लिया। अब एक बात पर गौर करें, आपको सवाल में ये दे रखा है। अब हमारे जो भी फार्मूला है उसमें यह है। अब हम देखें दोनों में कंपैरिजन करके देखें क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं। देखिए 4x4 दोनों में है 625 दोनों में है। ये 100x2 इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है और ये काय का है, प्लस का है। इसकी प्लस का है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाली सूरत लिखें 4x4 + 625 = 2x² + 25 का होल स्क्वायर लिख कर, ये जमा का है ना, उधर जाके माइनस का 100x² हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, या आप ऐसे तो आते रहेंगे, कुछ भी नहीं करना, इसकी तो मैं वैल्यू वालू करनी है, ठीक है बच्चों। 4x4 + 625, अब देखें 2x² + 25 का स्क्वायर लिखकर माइनस का निशान डालेंगे। 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 10 का, और x² s का होता है। ये आ गया। अब अगले स्टेप में दोनों ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ गया आपके और बीच में माइनस निशान, तो फार्मूला लगा देंगे आप क्या, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये फार्मूला लगा दें आप। ये देखिए दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस निशान है। अब इसको इसी उतार लें 4x4 + 625। अब हम इस फार्मूले के रूप से a की जगह पर ये पहला ब्रैकेट है और b की जगह ये दूसरा ब्रैकेट है, तो चुना चाहिए 2x² + 25। ये आपने ऐसे उतारा, प्लस का निशान डालेंगे फार्मूले का और b की जगह पर 10x इस्तेमाल हो रहा है, ये दे देंगे आप। ये आ गया पहले ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर यही रकमें वैसे आ जाएंगी। 2x² जमा 25 लिखकर, ये प्लस का है ना, अब माइनस का निशान देखें, फार्मूले माइनस का निशान है ना, 10x ले देंगे। ले लीजिए आंसर आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद आ गया, पुराने का सब पुराने सवाल है बच्चों, ये मैंने आपको करा रखे हैं सबके सब, ठीक है। अब मैं इसका पार्ट 2 कराता हूँ आपको।
क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 कर रहा हूँ मैं। पार्ट 2 क्या है भाई? पार्ट 2 ये 4x 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस 2x माइनस जेड का 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करना है आपने। अब आप देखें इसके अंदर अब तो ब्रैकेट सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने। अब एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जब ब्रैकेट वाले सवाल आया करो तो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि इसमें लेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेट, यानी फर्ज करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो देखिए कितनी ईजी तरीके से होगा लेट करने वाले तरीके से। तो यहाँ लिखे आप सोल्यूशन और उसके बाद लेट करें। पहले ब्रैकेट को आप a के बराबर ले लें, दूसरे ब्रैकेट को आप b के बराबर ले लें। ठीक है, लेट 2x प्लस जेड बराबर है हम a के ले लेते हैं और 2x माइनस जेड बराबर है b के ले लेते हैं। ठीक है, जब हम ये दोनों बराबर ले लेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी भाई? इसकी जगह तो आ जाएगा a, ये आगे जनाब यहाँ लेते हैं 100 माने इसलिए इस तरह से क्या होगा, इसकी जगह तो आ जाएगा आपका a और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माने का निशान डाल दिया, ये डाल दिया, और इसकी जगह आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। अब आप जानते हैं तो बना बनाया खुद का खुद फार्मूला आ गया। याद है ना आपको? फार्मूला बना बनाया आ गया आपके पास, क्योंकि आप जानते हैं सामने लिख देंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a पॉजिटिव b और a नेगेटिव b के। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूले के रूप से है ना, फार्मूले के रूप से ये a और b एक जब प्लस के डाल देता हमारे के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एरो का निशान डालें, a प्लस b और a माइनस b आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे आओ जवाब, यह जवाब आपके पास आ चुका है इसका। अब आप बोलेंगे कैसे जवाब है सर? अरे भैया हमने आधा जवाब तो निकाल लिया ना आपका लेट करने वाला। ठीक है, ए और बी को सॉल्व कर डाला हमने। अब क्या करेंगे, हम रिवाइज कर देंगे। ठीक है, आपको मैंने पीछे एक्सरसाइज करा रखी है रिवीजन वाले, रिवाइज करने वाले भी। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ए तो बराबर है हमारे पास 2x प्लस जेड के और बी बराबर है 2x माइनस जेड के, है ना, नहीं है इसके बराबर। सो ए की जगह 2x प्लस जेड लिख देंगे हम, 2x प्लस जेड लिख देंगे हम, ए की जगह 2x प्लस जेड ये लिख दिया, प्लस का निशान डालेंगे और b की जगह पर लिख देंगे 2x माइनस जेड। ऐसे करके एक ब्रैकेट में ये आ गया आपके पास, ये आ गया a प्लस बी, ए की जगह पर पहला ब्रैकेट और b की जगह दूसरा ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट लाएंगे बड़ा। ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें माइनस का निशान आ रहा है हमारे पास। ए की जगह फिर वो 2x प्लस जेड लिख देंगे, 2x प्लस जेड। अब माइनस का निशान डाल के छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और 2x माइनस जेड ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में लिखना है आपने। ये बड़े ब्रैकेट में कर दिया मैंने पूरा सवाल। ठीक है, देखिए इसमें मैंने सिर्फ छोटा ब्रैकेट डाला था, इसमें बड़ा और छोटा दोनों डाले। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें फार्मूले में पहले ब्रैकेट में प्लस का निशान था, इसलिए कोई मसला नहीं। लेकिन अगर माइनस का निशान होगा ना, इसके पार्ट 2 के अंदर माइनस का निशान आ गया था, तो माइनस के निशान की वजह से हमने इसको दो ब्रैकेटों में इस्तेमाल कर लिया है। ये बड़े में कर दिया और ये छोटे में, क्योंकि ये माइनस का निशान अभी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। 2x और 2x जमा कर ले, कितने हो गए 4x। जेड में ये जेड जमा का जेड घटा का कट गया, सिर्फ 4x बचा। ठीक है, 2x जमा जेड तो आप ऐसे ही डालें यार, माइनस से इसको देंगे मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और जेड, ये लिए हो गया। अब 4x आप ऐसे ही उतारें, 4x आप ऐसे ही उतार लें, इसको कुछ नहीं करना है आपने। और 2x जमा का और 2x माइनस का दोनों कट गए, जेड जमा का जेड जमा कितना होगा 2z। ठीक है, बराबर है, ये देखिए बराबर चल रहा है हमारा सवाल मुसलसल। 4 2 8 xz, ये लीजिए आगे जवाब। ठीक है, मैंने आगे तक सॉल्व कर दिया। किताब में जो है आपका सवाल यहाँ तक सॉल्व किया गया था, सिर्फ यहाँ तक किताब में यहाँ तक सॉल्व किया उन्होंने। ठीक है, मैंने आपको आगे तक जवाब निकाला था इसका। ठीक है, इसको मुकम्मल सॉल्व करके दिखा दीजिए, मुकम्मल फैक्टर बना के दिखा दीजिए। समझ में आ गया? ठीक है सर। अब पार्ट 3 देखते हैं इसका क्या है। पार्ट 3 में क्या लिखा है? पार्ट 3 में लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98। वाई स्क्वायर
प्लस 7y माइनस 98, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अरे ये तो बड़ा मशहूर ज़माना सवाल है बच्चों। देखिए 3 तक में आ गई, 3 तक में जब भी आए आप फ़ौरन होशियार हो जाया करें। ये क्या लिखा है 98, ये क्या लिखा है कुछ नहीं तो 1। 98 को 1 से मल्टीप्लाई करने कितना हो गया 98 वन जा 98। अब 98 के फैक्टर बना दें फटाफट। 98 वन जा 98। अब 98 और कौन से टेबल में आता है 98 के आधे कर दें आप 49 होते हैं। 49 टू दा, ठीक है, और 14 7 दा, ठीक है। इन 3 बारों में तो कम से कम पक्का आ गया ये। अब हमने क्या करना है कि ये माइनस का निशान है, तीसरी रकम के साथ माइनस का निशान नजर आ रहा है। अभी जब माइनस का निशान नजर आया करें तो जो 2 फैक्टर बनाया ना इनको हमें माइनस करना है। तो 98 में से 1 निकालेंगे कितने बचेंगे हमारे 97 तो नहीं आ रहा हमारे पास। 49 में से 2 निकालेंगे तो 47 बचेगा, 47 भी नहीं आ रहा। 14 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा हमारे पास। तो चुनाचे ये वाला फैक्टर आपके पास ठीक रहेगा। वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट और 7 निकालना है। 14 माइनस 7 माइनस 98, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई से इसको देंगे 14y प्लस माइनस माइनस 7y माइनस 98, ठीक है। अब तो इनमें कॉमन ले लें। वाई से वाई कॉमन आ रहा है आपके पास, वाई से वाई को कटेगा वाई बचेगा, वाई से वाई कटेगा तो 14 बचेगा, माइनस 7 का टेबल कॉमन आ रहा है, 7 से 7 कटेगा, वाई माइनस माइनस प्लस 7 बनता 7, ठीक है। 2 बजे 28, 7 4 दा 28, दोनों में के एक से आ गए। वाई प्लस 14 और दूसरे में वाई माइनस 7, ये दोनों में के एक से आ गए, एक मतलब और वाई माइनस 7, याद समझ सही है। ऐसे करते हैं आगे ना समझ में, ठीक है सर आ गया। अच्छा इसका 4th पार्ट क्या है बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए 4 रकम आ गए, ठीक है। अब इसको भी इसी लॉजिक से करना, ज़रा और से देखें इसको, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपने पीछे किया नहीं होगा, अब नया लगेगा आपको एकदम, ठीक है। कोई मसला नहीं, सीख लें। या लिखेंगे सोल्यूशन। बेटा ये इसमें 4 रकमें ना गिने कितनी, 1 2 3 4। अब इन चारों रकमों में स्क्वायर देखेंगे कितने, स्क्वायर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर है इसके अंदर, और चौथी रकम जो है बगैर स्क्वायर के। तो एक शर्त तो हमारी पूरी हो गई, 3 स्क्वायर वाला सवाल हमारे पास आ चुका है। अब दूसरी बात, एक शर्त और भी लगाएं। दूसरी शर्त ये है कि जितने स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले रकमें देखें प्लस वाली कितनी है, प्लस वाली कितनी है सर, प्लस वाली एक ये है भाई, एक ही है सर, ये तो माइनस की है, माइनस की है। तो याद रखें आप कोई सवाल सॉल्व करने से पहले जितने भी स्क्वायर, अगर 3 स्क्वायर वाली रकमों वाले सवाल आया करें तो उसमें 2 स्क्वायर वाली रकमें जो है ना, एक माइनस की हो बाकी 2 पॉजिटिव हो, एक माइनस की हो 2 पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या सूरत है, इसमें 2 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, जबकि हमें 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इनकी सबकी अलामतें चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ईच, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए प्लस का है ना, ये -1 से देंगे तो प्लस माइनस -4x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया, ये माइनस था तो प्लस होगा, माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस 2y माइनस प्लस, सबके अलामतें चेंज कर दी। -1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि सबके अलामतें आप चेंज कर दें, प्लस तो माइनस प्लस। अब आप देखें, एक वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक 1 पॉजिटिव, देखें 2 स्क्वायर पॉजिटिव आ गए और तीसरा वाला नेगेटिव आ गया। अब क्या करना है कि जो पॉजिटिव है ना, ये तीनों के तीनों बना के एक होल स्क्वायर फार्मूला बना है मेरे पास, तो इनको पहले शुरू में लिखे पॉजिटिव वाले बोल लो मैं आपसे, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये पहले ले लिया मैंने, ये मान का 4 स्क्वायर कोने पे ले जाए सबसे आखिर में ले गए। अच्छा जी, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर होता नहीं होता है, प्लस 2 ब्रैकेट, ये लीजिए 2 ब्रैकेट डाल दिए, 2 AB का फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना मैं, और 1 का स्क्वायर होता है, देखें ये आ गया ना, 1 का स्क्वायर आ गया, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। -4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, SS का स्क्वायर होता है। जो स्क्वायर थे मैंने सब बना डाले। अभी ये पहले ब्रैकेट में आप वाई लिख लें और दूसरे में 1 लिख लें,
तो हमारे पास यह आ जाएगा वाई स्क्वायर। जब हम देखें 2 वन का 2y आ गया और 1 1 का स्क्वायर आ गया, आगे नहीं। तो हम इसकी जगह पर ये नहीं लिख देंगे कि 1y+1 का होल स्क्वायर, इनकी जगह पर यह आ जाएगा और -2s का होल स्क्वायर यह आ गया। ठीक है, यानी इन तीनों की जगह पर y+1 का होल स्क्वायर आएगा और ये 2s का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों रकमों में स्क्वायर, बीच में माइनस निशान, फार्मूला आपको अभी पढ़ाया मैंने, a² - b² बराबर है a + b ज़रा a - b। ठीक है, इस फार्मूले के रूप से इन दोनों को ब्रैकेट को हम एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है 2s को। ठीक है, y+1 लिखें, प्लस का निशान डालें, 2s लिख दें, ये वाला 2s, और फिर y+1 लिखें आप, माइनस का निशान डाल के 2s लिख दें, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह करना है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। मैं आपको बार बार ताकीद कर रहा हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पत्थर की तरह। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। चलिए, ये पार्ट कौन सा कराया था भाई बच्चों में? चौथा। अब आगे देखते हैं कौन सा करना है। आगे पार्ट नंबर है ये वाला है 1/20, 5th पार्ट है हमारा। 1/27 + 1/3y² और प्लस y4 और प्लस y6। अब आ गई 4। अब आप एक बात करो, देखिए 1/27 जो क्यूब का फार्मूला होता है, 1 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है, और y6 जो है y2 का क्यूब है। बीच वालों को छोड़ें आप। ठीक है, कोनों वाली रकमों को देखें क्यूब है या नहीं है। देखिए क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और y6 जो है ना y2 का क्यूब होता है। तो फार्मूला लगा देंगे क्यूब का। चलो पहले फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगा देते भाई। क्या फार्मूला होता है भाई? a³ + 3ab + 3ab + b³ बराबर होता है a + b का होल क्यूब। होता है ना फार्मूला भाई। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चक्कर है? मैंने बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक्सरसाइज करा रखी है कि आप याद करने का कितना आसान तरीका बता रखा मैंने कि a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3ab को 2 मरतबा लिख दें + b3। यहाँ लगा गया। अब क्या करेंगे आप? a के ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा दें या b पे स्क्वायर लगा दें, हो गया डिफरेंट। a3 = 3a² = 3ab² = b3 बराबर होता है a + b का होल क्यूब। इस फार्मूले में करना है आपने सवाल। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। ठीक है, 1 का क्यूब होता है, देखें जैसे फार्मूला ना वैसे कर रहा हूँ मैं। 1 की जगह और 27 की जगह 3 लिख दूँगा मैं। ये आ गया का क्यूब, ये लिख दूँगा, ये वाला क्यूब। प्लस का निशान डाल के 3 लिखूँगा मैं और 2 ब्रैकेट डाल के खाली जगह छोड़ देता हूँ। पहले ब्रैकेट पे स्क्वायर डाल देता हूँ, देखिए स्क्वायर ये वाला था, और दूसरा ब्रैकेट खाली छोड़ रहा हूँ। प्लस का निशान डाल के 3 फिर लिखा मैंने, फिर पहला ब्रैकेट खाली छोड़ा और बी के ऊपर स्क्वायर है ना, दूसरे ब्रैकेट पे डाल दिया मैंने स्क्वायर। जैसे फार्मूला चल रहा है वैसे कर रहा हूँ मैं। प्लस का निशान डाल के, या बी देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ बी की जगह पर इस्तेमाल क्या हो रहा है बेटा हमारे पास? y6 हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे y2 का क्यूब। देखिए यार, पहली और आखिरी हम लिखनी है बस आपने, बाकी तो फार्मूला उतारना है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, y2 का क्यूब बराबर है 1/3 प्लस का निशान, फार्मूले भी प्लस का निशान, y2 का होल क्यूब। देखिए जवाब तो हमारे पास आने वाला है ना। अभी खाली जगह को जरा भर के देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट में तो 1/3 आ गया यार आपके पास, और दूसरे ब्रैकेट में y2 आ गया, और फिर 1/3 आ गया, और यहाँ y2 आ गया। आप इसकी पड़ताल करना चाहें तो कर सकते हैं, जवाब हो जाएगा आपके पास। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए ना 3 करके दिखा दूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 1/27 ये आ गया आपके पास। इसको सॉल्व करने पर प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, होता नहीं होता है, और y² ऐसे आ गया। प्लस 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 1 बचा। 1 की तो वैल्यू नहीं होती है, y की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y4, 1 का y4 आ जाएगा आपके पास। प्लस का निशान डालें, y की ताकत 6 बराबर है 1/3 प्लस y2 का होल क्यूब। ठीक है, 3 से 9 कट रहा है आपके पास, तो इसलिए 1/27 प्लस 1/3 y² y4 y6। देखिए बिल्कुल सवाल यही बार आ गया। देखिए ये देखिए, इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी थी ना। देखिए 1/27 1/3 y4 y6 बराबर है, जवाब इसका आ गया 1/3
प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब आंसर है, ये जवाब है। ठीक है, ऐसे करते हैं ट्रू सवाल। पहले भी मैंने करा रखा है, कोई फिक्र नहीं करें आप। ये भी हो गया ट्रू। अब कौन सा रहेगा भाई, मेरा से पूरे हुए 5 पार्ट थे, 5 पार्ट करा दिए। अब हमने अगला जो सवाल करना है बच्चों, क्या करना है, वो करना है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन सेट मालूम करना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कई मरतबा बता चुका हूँ, गेस पेपर में बता रखा है कि बड़े सवालों में देखिए लाजमी तौर पर आता है। अब मैंने करना है कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कैसे होगा। करा तो मैंने पहले भी रखा है। तो इसमें इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इक्वेशन आपको 2 दे रखी हैं। 3x - 11 बराबर y के, 3x - 11 बराबर है y के, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है s - 3y बराबर 9 के। s - 3y बराबर है 9 के। ठीक है, ये आपको दे रखी है। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है मैंने बिल्कुल। ठीक है बच्चों, चुनाव देखते हैं सॉल्यूशन। टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 लेने पर, इसको तर्जुमा हो गया इक्वेशन नंबर 1 लेने पर। तो इक्वेशन नंबर 1 जब हम लेंगे तो क्या सूरत हाल हो जाएगी, 3x - 11, 3x - 11 बराबर है y के। देखिए ये वाली ले लेंगे। ठीक है, अब ये इसके लिए आपको मैंने कंडीशन ने पहले ही बता रखी है कि इसमें x या y, x और y दो तरह के वेरिएबल हैं। इसमें एक वेरिएबल लाजमी तौर पर खाली करना पड़ता है हमने। ठीक है, क्योंकि इसका बनाना है आपको एक पैटर्न। तो पैटर्न बनाने के लिए या तो s को खाली करें या फिर y को खाली करें। इत्तेफाक से आप देख रहे हैं इसके अंदर y खाली है, इसके ऊपर 3 इसके साथ कोएफिशिएंट लगा पड़ा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, y को खाली समझते हुए इसकी जगह चेंज कर लेंगे बस थोड़ी सी। y = y रख ले जाए और 3x - 11 ये बन गया आपके पास एक तरह का फार्मूला। y की वैल्यू मालूम हो सकती है अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ एक बॉक्स सा बना लें ऐसे करके, और इसके इस तरह से यहाँ x लिख दें, यहाँ y लिख दें। ठीक है, देखिए बेटो, देखिए बच्चों, सवाल के अंदर इन्होंने बताया फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ईच इक्वेशन। कम से कम आपको 3 पेयर ऑर्डर बनाने हैं x और y की वैल्यू। तो इसलिए मैंने 3 बना दिए। हालांकि मैंने जो आपको पीछे में एक्सरसाइज करा दी इसमें 4 बना के दिखाएं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पुट। अब देखिए बेटा, यहाँ s की वैल्यू डालनी है मैंने। अब कोई मुश्किल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह वैल्यू डालते चले जाएंगे, आपके पास आंसर आते चले जाएंगे। क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है। अगर फ्रैक्शन होती तो मसाइल पैदा होते। इसमें तो आप इजीली डालें। देखिए, पुट s की जगह पर आप डाल देंगे 1, पुट s बराबर 1 डाल दिया आपने। तो क्या हो जाएगी, सो y बराबर, देखिए तरीका मैंने पहले भी बता रखा है, 3x है ना, 3 की जगह 3 लिखे, s की जगह लिखते हैं 1 - 11। ठीक है, एरो 3 1 जा 3, 11 ऐसे आ गया, एरो 3 में से 11 के कितने बचे, -8। तो ये आ गया आपकी y की वैल्यू -8 और s की आ गई 1। ये लीजिए, एक ऑर्डर पेयर तो आपको बन गया। अब पुट s बराबर है 2 के लिए, 2 वैल्यू पुट कर लें। सो y बराबर है 3 × 2 2 - 11, 3 2 जा 6 - 11, 6 में से 11 के कितने बचे, -5, 6 में से क्या आ गया, -5। तो s की आपकी 2 आ गई और ये -5 हो गई, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब पुट कर दें s की जगह 3। ठीक है, 3 लगा देते हैं। जब हम 3 लगाएंगे तो सो y बराबर है 3 × 3 -11 और 3 3 जा 9 -11 और 9 में से 11 के कितने बचे, -2। तो s की 3 और y के -2। ये लीजिए, एक जवाब तो आपके पास यहाँ है। ठीक है बच्चों, अब हम टेक इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 यहाँ ले लेते हैं क्योंकि वहाँ नीचे जगह नहीं है बच्चों।
टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 यहाँ दे देते हैं। वो क्या है बच्चों, x इज माइनस 3y बराबर है 9 के। अब देखिए इसमें s खाली है, इसके अंदर s जो है खाली है ना, तो इसलिए s को नहीं रोक दें आप, 9 लिख कर ये माना का 3y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3y। ये बन गया इसका एक फार्मूला। ये आपके पास फार्मूले की शक्ल आ गई है। अब आप सामने एक बॉक्स बना लें, ठीक है, ऐसे करके x और y, एक 3 रख मेरे दें बस यहाँ पर। अब इसमें भी ऐसे करना, आपने y की जगह करनी है। अब यहाँ लिखें पुट y इज इक्वल टू, अब देखें एक बात सुन लें, यहाँ पर है प्लस का निशान। अगर आप यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे ना तो ये 9 से बड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि जब हम 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जनाब एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी वैल्यू रखें y की, या जवाब जो आने वाला हो वो 10 से छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी ताकीद करी थी। तो जनाब इसके अंदर हम y की वैल्यू माइनस में रखना शुरू कर देते हैं, क्या के साथ नेगेटिव हम रखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि y की जगह आप लिख दें -1 रखते हैं, ठीक है, y की कीमत -1 रखते हैं। तो चुना चाहिए 9 प्लस x बराबर है 9 प्लस 3 माइनस 1 एरो 9 प्लस माइनस 3 1 जा 3, 9 में 3 गया 6। तो ये आपके पास आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपके पास 6 और उसकी आ गई -1, ठीक है, 6 - 1 आपके पास आ गई। आप रखिए y की पावर -1, ठीक है। मैं आपको सामने कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। उसके बाद y की जगह पर हम रख देते हैं बेटा -2 देते हैं। सो x बराबर है 9, आप ऐसे लिखेंगे, प्लस का निशान डालेंगे, 3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, एरो का निशान डालेंगे, 9 लिखेंगे, प्लस माइनस 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 आ जाएगी। तो चुना चाहिए हमारे पास जवाब आने वाला है 9 में से क्या 3। तो x की आ गई 3 और उसकी आ गई -2, ठीक है। उसके बाद y की जगह पर आप -3 रख देते हैं, क्या रखते हैं -3। सो x बराबर है 9 प्लस 3 -3 ब्रैकेट में लिख देंगे और 9 प्लस माइनस 3 3 9 एरो 9 में से 9 गया 0। तो x की 0, उसकी -3। अब देखें ये आपके पास और एक ये चीज़ आपके पास। अब बताएं इन दोनों में एक जैसा क्या है, कोई ऑर्डर पे एक जैसा है जी सर है। तो ये 3 - 2 इसमें भी, 3 - 2 इसमें भी है। तो बस यही तो आंसर है इसका बेटा, यही सोल्यूशन सेट है। 3 - 2 इसका सोल्यूशन सेट कहलाएगा, ये जवाब है इसका, ठीक है। अब मैं इसका बनाने लगा ग्राफ आपके सामने। अब फटाफट तैयार हो जाए ग्राफ देखने के लिए, बाकी आगे के तो सवाल आसान है बिल्कुल। ये मैंने ग्राफ पेपर आपके सामने रख दिया, ये देखें ग्राफ पेपर आपके सामने रख चुका हूँ मैं ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह रखने तो अच्छा है। वैल्यू तो सामने रखी है ना बच्चों आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको वैल्यू ना मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला रहम करे सबका। चलिए बच्चों मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। आपके ऑर्डर पेयर एक ये वाले और एक ये वाले, दोनों को मैंने टारगेट में लेना है। इनके 3 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं, इनकी मदद से मैंने बनानी है आपको ग्राफ पेपर पे इसकी लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखें, इस साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर आपको स्केल के नाम से लिखना पड़ता है। स्केल SCALE स्केल। स्केल में क्या होता है, आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको जो बॉक्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन देखें इस तरह से है कि ये मिला के, ये 4 मिला के एक, अच्छा ये 4 बॉक्सों को मिला के एक बॉक्स है। और ये जो आपको ये वाला इस तरह वाला है, इसमें एक के अंदर आपको 5 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, 5 बॉक्स। ये छोटा वाला देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये जो छोटा वाला बॉक्स है, ये वाला सबसे छोटा है, ये स्मॉल बॉक्स कहलाएगा, ये मिडल बॉक्स कहलाएगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्केल जो लिखूँगा यहाँ पर इस तरह लिखूँगा। इसके पहले आपको लाइनें मार दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लाइनें वगैरह मार दूँ आपकी तो फिर आप समझ में आएंगे, ठीक है। -8 ये कहलाता है एक्स एक्सिस हमारा, क्या कहलाता है एक्स एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस के बारे में लाइन मारी। अब ये जो कहलाएगा वाई एक्सिस कहलाएगा, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहलाएगा। ये आप वाई एक्सिस बना लें, ठीक है, ये हो गया जनाब। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, यहाँ लिखते हैं एक्स नेगेटिव, यहाँ लिखते हैं वाई पॉजिटिव, यहाँ लिखते हैं नीचे की जानिब वाई नेगेटिव, ठीक है, वाई नेगेटिव। अच्छा, जितने भी एक्स पॉजिटिव होंगी, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, सब इस तरफ लिखनी है आपने। एक्स की नेगेटिव वाली इधर लिखनी है, वाई की पॉजिटिव ऊपर और वाई की नेगेटिव नीचे लिखनी है, ठीक है। अच्छा, स्केल में बनाने लगा तो यहाँ लिखेंगे, स्केल में आप 5 स्मॉल बॉक्स, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर ले लेंगे। यानी जो छोटे वाले खाने हैं ना मुन्ने मुन्ने से, देखिए 1 2 3 4 5, ये छोटे जो खाने हैं इनको आप 5 खानों को 1 के बराबर ले लेंगे। जैसे 8 लिखा है, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, अभी आपको समझ में आएगा मैं बनाऊंगा तो, ठीक है। तो इसको आप 5 खानों को 1 के बराबर लेना है। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, और यही वाली रकम जो आपके हो जाएगी ये बराबर 1 के ऑन वाई एक्सिस दोनों पे हो जाएगी, ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे 5 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 के लेने हैं आपने। तो हम नंबर भी डाल लें बेशक, तो यह पॉजिटिव है ना, तो यहाँ जो आ जाएगा ये पॉइंट जो आ जाएगा +1 आ जाएगा, +2, +3, +4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। मतलब ये आपकी जितनी भी गिनती लिख रहे हैं बस इसके अंदर अंदर होनी चाहिए जो आपका ऑर्डर पे बना हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद 1 ऊपर की तरफ प्लस में, देखिए ये 0 आ जाएगा बीच वाला सेंटर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 और -8, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया। इस तरह बना दें फिर तस्वीर आपने, ठीक है। लिखने के बाद आपने ऑर्डर पेयर बनाना है। अब देखें ज़रा गौर से क्या काम शुरू होने वाला है आपके पास। पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, याद है, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की कितनी है -1। एक बात याद रखें, जहाँ एस की वैल्यू ख़त्म होगी वहाँ से वाई की शुरू करनी है आपने, ठीक है। एस की जगह 1, एस की कीमत देखिए 1 ही आ गया आपके सामने, आपको नजर आ रही है क्लियर इसमें, देखिए 1 आ गई। और वाई की कितनी है -8, तो वाई -8 तो नीचे आएगी ना, तो चुनाचे 1 के सामने और -8 के सामने यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ठीक है। 1 -8, एस की 1 और इसकी -8 आ गई, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है 2 -5, 2 -5, एस की 2 देखिए यहाँ पर आएगी, -5 नीचे जाएगी, ठीक है। -5 देखिए यहाँ तक आ रही है, 2 और -5 देखिए यहाँ पर आ रही है 2 -2 और ये -5 के सामने, 2 के सामने और -5 के सामने, यहाँ लिखेंगे 2 -5। तीसरी पॉइंट क्या है हमारे पास 3 -2, तो एस की 3 आ रही ना, देखिए 3 तो यहाँ गई एस की हमारे पॉजिटिव में, और कितनी आ रही -2, 3 -2, 3 आ गया और -2 आ गया, 3 -2 आ गया। अब इन तीनों को आपस में मिला लें फटाफट, ठीक है। तीनों को मिला लेंगे तो देखें, आप देखेंगे एक ही सीध में आ रहा है सबके सब, और एक शर्त है इसके लिए, एक ही सीध में आनी चाहिए। अगर अलग होगा तो इसका मतलब आपने सवाल गलत किया है, ठीक है। ये लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 की आपने गिरा स्ट्रेट लाइन बना दी। इसका नाम क्या है 3s - 11 बराबर y के, 3s - 11 बराबर है y के। अब इक्वेशन नंबर 2 की आपके पास देखिए ये ऑर्डर किया 6 - 1, अब ये ख़त्म। अब 6 - 1 शुरू करते हैं। एस की 6 ये रही और -1 नीचे जानी पड़ेगी आपको, यहाँ पर इस जगह है 6 की और बाई ये आ गई 6 - 1, ये जगह 6 - 1, 6 और -1, ठीक है। 3 - 2, 3 तो ये आ गई और -2 ये आ गई, देखिए दोबारा ये बन गई, इस पर डबल कर देंगे 3 - 2, आपका यही तो आपका आंसर है। और 0 - 3, एस की 0 देखें 0 तो ये आ गई और -3 नीचे आई, ठीक है, -3 नीचे आएगी यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है।
अब इन तीनों को मिला दें आप, देखिए इत्तेफाक से तीनों के तीनों मिल रही हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन की आपकी, फिर आपने निकाल लिए ये, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम था क्या, x माइनस 3 y इक्वल टू 9, और सोल्यूशन सेट क्या है बेटा, जिस जगह पर ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो इसका आंसर कहलाता है। तो 3, -2 इसका सोल्यूशन सेट। बच्चों अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको थ्योरम दे रखा है, और वो थ्योरम जो है आपको मैंने करा रखा है किताब के अंदर, मैं आपको फिर निशानदेही कर दूँ। क्वेश्चन मेरे ख्याल से 9 चैप्टर के अंदर मैं करा चुका हूँ, 9.1.1 मैं आपको निशानदेही कर देता हूँ, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सा था बोला, ये वाला 9.1, चलो ये थी, आप पढ़ के देख लें आप भी। इसके अंदर आपको लिखा है 1 साइड और 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, 1 साइड 2 एंगल्स, 1 साइड 2 एंगल्स, ठीक है। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 1 साइड 2 एंगल्स, ये 3 साइड वाला ये, और ये 1 साइड एंड 2 एंगल्स, ये वाला मसला है बेटा, ठीक है। 9.1.1 है, ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा भी दिया है, आप पेज नंबर नोट कर लें 184, और इसका थ्योरम नंबर कौन सा है, 9.1.1, यानी 9वें बाब का 9वीं यूनिट्स का 9th यूनिट्स का पहला मसला है, ये मैंने आपको पहले करा रखा है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खुद, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14। जब 14 आ गया तो उसके साथ आपको याद भी दे रखा है, अगर आपको ये मुश्किल लगे ना मसला, आपसे याद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा भी था कि कंपलसरी लाजमी तौर पर आता है ये सवाल, तो सुनाचे आप ये जरूर याद कर लीजिएगा। हाँ, अगर इम्तहान में दोनों चीज़ें आपको आती हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो आप ईजी है, काम पहले कीजिएगा, कोई मसला परेशानी नहीं है, लेकिन आप याद ज़रूर कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया जो थ्योरम आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये मसला तो आप कर लीजिएगा याद। उसके बाद यहाँ में लिखा है यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए साबित करके दिखाएं कि आपको ये 3 तरह के पॉइंट जो है L, M, N, तीनों के तीनों पॉइंट हैं, क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं या नहीं है, क्या इनकी वजह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। तो बेटा ये तीनों पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए, L, M, N, ठीक है। सब जैसे मैंने आपको 16 चैप्टर में करा रखा है उसी के तरीके से करना है। अब सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हुए आप पहले आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं, इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइडें बराबर होती हैं, ये आपको पक्का पता है। मैंने आपको आइसोसेल ट्राइंगल के बारे में बता दिया था, स्केलेंट ट्राइंगल के बारे में भी, राइट एंगल और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, सब चीज़ों के बारे में पहले तफसील से आपको मैं बता चुका हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइडें एक जैसी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये तीनों साइडें यानी LM, MN और LN ये तीनों बराबर हैं तो इनके जवाब भी बराबर आएंगे भाई, ठीक है ना, बराबर तो जवाब ही आएंगे, सब साइडें बराबर हैं। अगर एक का जवाब 5 सेंटीमीटर है तो तीनों का 5-5 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो बस ये सॉल्व करना है। तो यानी लिख दिया मैंने IE, ठीक है, यानी LM का डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस ऑफ MN बराबर डिस्टेंस ऑफ LN। तो हमें इनके डिस्टेंस मालूम कर ली डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। तो पहले यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, वो एक दफ़ा लिख देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, यूज़ करना आपने। वो क्या होता है बच्चों, मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। D बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पर लगा होता है स्क्वायर रूट का निशान, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब इस फार्मूले की वजह से आपने तीनों के डिस्टेंस मालूम करने, पहले तो हम LM मालूम करेंगे। नाउ LM का डिस्टेंस, देखिए D की जगह LM आ गया और रूट का निशान डाल दिया। S2 में से S1 निकालना है ना, तो बेटा S2 में से S1 तो ये निकलेगा, तो -1 -0 ऐसे निकालना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, -1 -0 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 0 - 3 का स्क्वायर बराबर है -1 में से 0 गया तो कितना बचा, -1 ही तो बचा आपके पास, प्लस 0 में से -3 गया तो माइनस स्क्वायर रूट 3 बचेगा आपके पास, ये ले यहाँ पर आ गया,
ये माइनस का निशान है बच्चों, मैं साफ से बना दूँ, माइनस, ठीक है, ये -√3 का बराबर है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देखिए स्क्वायर में आगे निशान खत्म हो जाता है, याद रखिएगा, प्लस ये मांगे निशान स्क्वायर में ख़त्म, और ये रूट का निशान जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर में से ख़त्म हो जाएगा तो 3 बचेगा आपके पास, ठीक है, ये आ गया बराबर 3 में जमा करके करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, ये रही 4 आ गया, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 यूनिट्स आपके पास जवाब आ गया, ठीक है बच्चों, आपके पास 2 यूनिट्स जवाब आ चुका है, ये मैंने 2 यूनिट्स लिखा दिया। अब ln के बाद करना है आपने mn फार्मूला, फिर इसमें भी वही लगा, फार्मूला एक दफ़ा लिखना है आपके पास, एक ही दफ़ा करना है बस। mn के लिए हम क्या करेंगे, m और n के 1 लिखा हमने पहले x2 की जगह, ठीक है, माइनस का निशान फार्मूले का होता है x2 - x1 का, देखिए याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का निशान और 0 - 0 बराबर है 1 में 1 जमा करें कितने हो गए 2, 0 में 0 के 0 बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 में 0 जमा करें कितना बचे 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2, तो 2 यूनिट्स आ गया। अब उसके बाद ln मालूम करेंगे या nl मालूम करेंगे, कुछ भी करें, nn 1 - 0 x2 में से x1 का फार्मूला वही निकला देंगे, पहले में से पहले निकालना है, प्लस 0 - 3 1 में 0 के 1 का स्क्वायर, 0 में से -3 किया तो -√3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 का स्क्वायर 1, और ये मांगा निशान स्क्वायर में खत्म, 3 आज़ाद हो गया, 3 और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 2 यूनिट्स, देखिए 2 2 2 तीनों के जैसे जवाब आ रहे हैं ना, तो ये तो मैंने आपको बताना था कि हम जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइडें बराबर होती हैं, यानी कि LM का डिस्टेंस, MN का डिस्टेंस और LN का डिस्टेंस बराबर आएगा, तो फिर आप कितना है, देखो दोनों का तीनों का सेम आया, सिंस हेयर LM बराबर है MN बराबर है NL बराबर है 2 यूनिट्स, so prove these points, ठीक है, मैं फॉर्म an इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी क्या मतलब हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो सभी लोग को जवाब एक जैसा आ रहा ना, तो सो प्रूव दिस पॉइंट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की मैंने अलामत बना दी है, ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पूरा गैस पेपर करा दिया, ठीक है, सारा का सारा ख़त्म करा दिया, जो याद करने की बात है वो आप याद कीजिएगा, मैंने आपको कल भी ताकीद करी कि MCQ पे तवज्जो दें आप, 30 नंबर्स के आएंगे आपके वो, ठीक है, 40% आएंगे, तो इसका मतलब है आपको नंबर भी आपको सब चॉइस करके कल बता दिया था मैंने, आप इनके खूब प्रैक्टिस करें, इनसे रिलेशन जितनी भी सवालात हैं इनसे उनकी आप दोबारा प्रैक्टिस करें, हम मेरा मतलब बताने का ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का आ जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। बाकी रही बात ये कि ये जो आपके जो दे रखे हैं इनमें से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो सवाल बहुत से आ ही जाएंगे इसके अंदर, लेकिन इससे रिलेशन करके दूसरे सवाल भी आ सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ इन पर डिपेंड करके नहीं बैठ जाइएगा। और मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि आप किसी भी टीचर के गेस्ट पेपर के ऊपर डिपेंड करके मत बैठा करें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इस बात की वजाहत कर दी थी कि आप अपने दौरों की तैयारी कर सकते हैं, हमने तो आपको एक गाइडलाइन दे दी है, हमने आपको एक गाइडलाइन दे दी है, इसके मुताबिक तैयारी कर लें कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। आप इसकी जब स्टार्ट ले लेंगे तो आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चुनांचे आपको चाहिए कि आप खूब प्रैक्टिस करें, मेरा तो मकसद यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना मत भूलें, लाइक करें, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़।